गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी टाइम से चैनल चल रहा है और नियमित क्लासेस भी आ रही हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छी क्लासें आ रही हैं, मैम भी पढ़ा रही हैं और सर भी पढ़ा रहे हैं। और इससे एक नया चैनल भी बना है जिसका नाम है बिकम टॉपर, जिसमें हम हाई स्कूल की सारी क्लासेस चला रहे हैं ताकि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, जो बच्चे हैं, उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि कोरोना वायरस के चलते कोई ज़्यादा व्यवस्थाएं चल नहीं रही हैं स्कूल कॉलेज की। ज़्यादा अगर टीचर चलाते भी हैं तो वहाँ पे इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि वो पूरी तरीके से नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि उनको होमवर्क भी चेक करना होता है, सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए हम वो भी चला रहे हैं। और फ़िलहाल तो हम इसकी बात करेंगे, अपने चैनल पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे कि इसमें अब चल रहा था हमारा डाइस चल रहा था, पासा चल रहा था। पासा के हमने 2 पार्ट पढ़ाए। हमने सबसे पहले पढ़ाया स्टैंडर्ड पासा, मानक पासा पढ़ाया, फिर उसके बाद सामान्य पासा पढ़ाया। फिर उसमें हमने कैसे उसको देखा जाता है, कैसे मतलब मेरा कहने का ये है कि क्या किसके अपोजिट आता है, कौन सा नंबर किसकी, ये हमने बताया। फिर उसके बाद हमने ये बताया कि अगर 2 पासे आते हैं तो पहली कंडीशन हमने बताई कि अगर एक नंबर कॉमन होता है तब क्या होता है। फिर मैंने बताया कि अगर 2 नंबर दोनों पासे में कॉमन है तब क्या होता है। आज बताएंगे अगर एक भी नंबर कॉमन नहीं होता तब उस वाले पासे को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जब पासे कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो आज है जब कितने पासे आते हैं, तो आज कह रहा है जब 1 से ज़्यादा पासे आते हैं, मतलब जब 2 पासे आते हैं और नो इज कॉमन, कोई भी कॉमन नहीं होता। जैसे कॉमन नहीं होता का क्या मतलब है? जैसे ये देखो 2 पासे बने हैं, जैसे ये 2 पासे बने हुए हैं। अब इन 2 पासों में जरा गौर करके बताइए क्या कोई भी नंबर कॉमन है? तो 1 2 3 4 5 6 जी, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। जबकि यहाँ पे दिए कितने गए हैं? तो यहाँ पे जब 2 आपको डाइस दे के आए, जब आपको 2 पासे दे के आए और आपको कोई भी एक भी नंबर कॉमन न मिले, और इसका जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि व्हाट इज अपोजिट टू 3, ठीक, ये पूछ रहा है। कह रहा है कि अपोजिट टू 3 क्या होगा। तो अब देखो, तो यहाँ पे कह रहा है कि अब यहाँ पे जैसे ये कंडीशन आ जाए कि जब कोई भी कॉमन ना हो, कोई भी चेक कॉमन ना हो, और फिर भी आपसे आंसर पूछा था और 2 डाइस दे के आ जाएं। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है क्या दोनों डाइस स्टैंडर्ड डाइस हैं या नहीं है। तो आपने देखा तो स्टैंडर्ड डाइस जो फाइंड करने का जो तरीका था क्या था कि कोई भी 2 सरफेस में लिखे हुए नंबरों का जो सम आना चाहिए वो 7 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखा 2 और 1 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4, मतलब कोई भी 7 नहीं है, नहीं होगा। 9 11 और 10, मतलब कोई भी जब हमने 2 सरफेस ली तो उनमें जो हमारा ऊपर नंबर लिखा हुआ है किसी भी 2 सरफेस का सम 7 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, इसलिए ये कैसा पासा है? इसीलिए ये मानक पासा है। मानक पासे की सबसे पहले मैंने आपको निकालने की सबसे पहले ट्रिक बताई थी। अब अगर मानक पासा है तो आप जानते हैं, आप किसी भी पासे को आप उठा लीजिए। देखो अगर मैं पहले वाले पासे को उठाता हूँ तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? मैंने कहा था मानक पासे में जो सतह दिख रही है और उसकी जो अपोजिट सतह होगी, दोनों का सम कितना आएगा? 7 आएगा, बोला था। तो 1 और 6 कितना हो जाएगा? 7। तो 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 4, यही तो हो जाएगा। अब अगर आप कहें कि आप इस 500 किलो रहे, इस 500 किलो, तो इसमें भी देखो 5 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 1 और 3 का अपोजिट या 4 का अपोजिट 3। समझ गया कि नहीं समझ गए? हमेशा याद रखना, अगर 2 पासे आएंगे आपको और अगर आपने एक में देखा कि अगर एक स्टैंडर्ड पासा है, मतलब पहली बात तो दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। अगर कॉमन नहीं है तो अगर आपने एक पासे को देखा, अगर वो पासा स्टैंडर्ड पासा है, मानक पासा है, मतलब किन्हीं भी 2 सतहों के ऊपर लिखे नंबरों का योग 7 नहीं आता है, तो मानक पासा और मानक पासा दूसरा भी अपने आप से मानक हो जाएगा। और इसको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, आप किसी भी एक पासों को उठाकर उसके अपोजिट दे सकते हो। यहाँ पर अपोजिट तो 3 कह रहा था, तो क्या आ जाएगा आंसर? तो आंसर आ जाएगा 4। हमारा 4 क्या हो जाएगा? 4 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में यहाँ तक अब तक आ गई होगी, ठीक है। अब देखो आगे।
अब आगे चलते हैं। अब देखो आगे, तो आगे फिर से एक पासे बने हुए हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अपोजिट टू 2, तो हमने क्या कहा था, जब भी कोई दो पासे आते हैं सबसे पहले आप इनमें देखो क्या कोई कॉमन है या दो कॉमन है, कितने कॉमन है। तो आपने देखा भाई अगर वहाँ पे पेपर में अगर ये तो बता के आएगा नहीं कि मैं नो कॉमन वाला हूँ, ऐसा तो करके आएगा नहीं। तो इसमें देखो 4 3 सब अलग अलग है, मतलब कोई भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो आपने सोचा कि नो कॉमन वाले में चेक करते हैं क्या दोनों पासे स्टैंडर्ड पासे हैं। देखा 4 2 6 6 4 10 6 2 8 स्टैंडर्ड है, और जब एक स्टैंडर्ड है दूसरा भी अपने आप से स्टैंडर्ड हो जाएगा। समझ गए? तो ये कैसा पासा है, तो ये दोनों मानक पासे हैं। समझ गए? और जब मानक पासे हैं तो इनमें क्या करते हैं, 4 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 1 आ गया। अब इसमें भी यही करेंगे, 3 का 4, 1 का 6 और 5 का 2। अब बस आंसर किसका निकालना है, 2 का। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, 2 का अपोजिट हो जाएगा 5। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बात समझ में आ गई कि अगर दो पासे दिए हो, दोनों में से कोई अगर कॉमन ना निकले, कोई भी एक संख्या दो संख्या कोई भी अगर कॉमन ना निकले तो आपको कैसे करना है। ठीक है, अब देखो आगे। देखो फिर से पासे दे दिए गए और अपोजिट टू 4 अपोजिट टू 6 पूछ रहा है। यहाँ पे आपने देखा क्या कोई चीज़ कॉमन है, तो 2 3 4 1 5 6 कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। जब कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो अब यहाँ पे चेक करोगे स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो 5 3 और 2 5, लेकिन 3 और 4 7 हो गया। तो जब भी कभी दो सरफेस का योग 7 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सामान्य पासा। तो ये दोनों पासे कैसे हैं, सामान्य पासे हैं। समझ गए? कोई अगर एक सामान्य पासा निकल जाएगा तो दूसरा भी सामान्य ही होगा। समझ गए? देखो 5 6 और 1 7 दोनों सामान्य हैं। जब सामान्य पासे हैं तो अब यहाँ पे आप कोई भी चीज़ डिसाइड करके नहीं बता सकते हो। तो अब जैसे ये हैं, जैसे 2 3 और 4, ये कभी क्या एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक पासे में जितनी सरफेस डिस्प्ले होती है वो एक दूसरे कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती। ऐसे ही इसमें 1 5 और 6 क्या कभी आपस में अपोजिट हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो अगर बात करें अगर 4 के अपोजिट कौन कौन सा है, तो क्या लिख सकते हो, 4 का अपोजिट 1 5 या 6 में से कोई भी हो सकता है, 1 5 या 6। और अगर बात कर रहा है कि 6 का अपोजिट, तो 6 का अपोजिट कौन हो सकता है, 3 2 या 3 2 या 4, 3 2 या 4। इसमें आप डिसाइड करके नहीं बता सकते हो कि क्या है, क्योंकि ये क्या हो गया, क्योंकि ये सामान्य पासा हो गया। अगर ये स्टैंडर्डाइज, अगर ये मानक पासा होता तब तो आप जानते ही हैं कि तुरंत का तुरंत सब कुछ निकल आता और आप आराम से लिख देते। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। समझ गए? फिर आप डिसाइड करके बता नहीं सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, चलो आगे देखिए। इसी में से एक और, तो कह रहे अपोजिट टू 6। बताओ अपोजिट टू 6, दो पासे देखो क्या कोई कॉमन है, तो 2 4 6 4 कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं है तो ये देखो स्टैंडर्ड है कि मानक है।
स्टैंडर्ड है या जनरल है, मतलब सामान्य है या मानक है। देखा तो हो गया 2 2 और 1 3, तो ये वाला तो नहीं है, लेकिन ये वाला क्या, तो अगर दोनों में से कोई भी एक भी मिल जाए तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 4 और 3 7 हो गया। अगर तो ये क्या, ये कैसा हो गया पांसा, ये हो गए सामान्य पांसे हो गए। अब जो सामान्य पांसे हो गए तो आप समझते हैं कि इनमें जो 2 1 6 क्या कभी एक दूसरे का अपोजिट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो 2 1 और 6 कभी अपोजिट नहीं हो सकते, और ऐसे ही 4 5 और 3 एक दूसरे का भी अपोजिट नहीं हो सकते। तो अगर बात करें 6 के, तो 6 का अपोजिट कौन कौन से हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो ये 6 के अपोजिट हो सकते हैं। बाकी अगर ऑप्शन बनेगा तब तो आप आराम से जान ही जाओगे, ठीक है। अब चलो आगे, अब चलते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप क्या, ज़रा ध्यान से समझना। अभी तक हम बता रहे थे कि जब आपको कितने पासे दिए हों, 2 पासे दिए हों, लेकिन डाइस में हमने तीसरी शर्त बताई थी कि जब 3 से ज़्यादा हों, व्हेन मोर देन 2 आर गिवन। जब क्या हो, जब 2 से ज़्यादा डाइस दिए हों तब आप कैसे करोगे। तो देखो 2 से ज़्यादा डाइस देंगे तो कैसे करेंगे। सबसे देखो पहले तो 3 डाइस बन जाए, ठीक है। तो पूछ रहा अपोजिट टू 4, अपोजिट टू 4 पूछ रहा है। अब देखो ये 3 पासे हैं, ठीक है। तो 3 पासे में ऐसा कोई ना कोई ऐसा पासा होगा जिसमें कुछ ना कुछ मिलता होगा। तो इन तीनों पासे होते हैं, इनमें आपको वो ढूंढना होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर जैसे यहाँ पे 3 पासे हैं, अगर 2 पासों में से कोई ऐसे 2 पासे मिले जिनमें कोई एक नंबर कॉमन होगा, तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी सॉल्व होगा। कि अगर 2 कॉमन होंगे तो ज़्यादा आपका जल्दी सॉल्व होगा। एक वाला, तो ये देखो इन तीनों में से ऐसे 2 कौन हैं जिनमें एक शब्द कॉमन है। तो 2 3 3, इसमें 3 है, इसमें इसका कोई नहीं मिल रहा है, इसमें 3 5 4, तो इसमें 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, ठीक है। इसमें 5 मिल रहा है, 4 इसमें, देखो इसमें और इसमें 2 मिल रहा है। तो इनको दोनों को नहीं लेना है क्योंकि लफड़े में पड़ेगा, क्योंकि 6 का अपोजिट तो 4 हो जाएगा भाई, 6 का अपोजिट तो 3 हो जाएगा, लेकिन इनका अपोजिट फिर ये होगा कि ये हो सकता है। तो आप एक एक वाला देखो, तो आपने ये वाला लिया और ये वाला लिया, इसका अपोजिट इसमें 3 है और इसमें 3, मतलब एक एक कॉमन है। अब एक एक कॉमन मैंने क्या बताया था कि दोनों को कॉमन लिख लो आगे, ठीक है। अब कैसे, क्लॉकवाइज चलो, तो 1 और 2, इसमें भी क्लॉकवाइज, तो 5 और 4, तो समझ गए। तो ऐसे ही तो करना था, जब दोनों में एक नंबर कॉमन होता था तो दोनों को कॉमन को लिख लेते थे। फिर उसके बाद में कॉमन के की जगह से क्लॉकवाइज क्रम में चलते, तो क्लॉकवाइज चले तो 1 और 2, 1 और 2, फिर यहाँ भी लिया, यहाँ भी क्लॉकवाइज चले तो 3 के बाद 5 और फिर 4, 5 4, तो 2 का अपोजिट, 4 1 का अपोजिट, 5 तो 3 का अपोजिट, तो बचा हुआ नंबर 6। यहाँ पे पूछ क्या रहा था, 4 का अपोजिट क्या है, तो 4 का अपोजिट है 2, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो मतलब अगर मोर देन 2 आ जाएंगे तो आपको 3 तक ही क्वेश्चन करने हैं। जब 3 आ जाएंगे तो आपको उसमें वो ये खोजना है कि ऐसे 2 कौन से पासे हैं जिनमें सिर्फ एक नंबर कॉमन होगा। क्योंकि अगर आप 2 वाले करेंगे भाई, अगर यहाँ पे अगर हम करते कि 5 4 और 5 4 कॉमन है, तो 6 का भाई 5 4 और 5 4 कैसे हैं, कॉमन है, तो 6 का अपोजिट 3 तो आ जाता, लेकिन फिर 5 और 4 का अपोजिट एक या 6 होता। तो यहाँ पे अगर पूछा 4 का अपोजिट तो आप क्या कहते हैं, 1 हो सकता है और या तो 6 हो सकता है। यही तो कहते हैं क्लियर, क्या बता पाते क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। समझ गए। तो आपको इनमें सिर्फ वो ढूंढना है कि जिनमें एक वर्ड कॉमन होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर तरीके से आएगा। नहीं तो क्वेश्चन जो है लफड़े में फंसेगा, ठीक है। अब देखो आगे,
अब देखो जैसे ये है, तो यहाँ पे आपको सबके क्या लिखने हैं, सबके अपोजिट लिखने हैं। पूछ रहा है कि एट द रेट का अपोजिट बताओ, और डॉलर का अपोजिट बताओ, और स्टार का अपोजिट बताओ, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। आपको क्या करना, अब यहाँ पे ये देखो दोनों में, जैसे यहाँ पे देखो कॉपीराइट और प्रतिशत, कॉपीराइट और प्रतिशत बराबर है, तो अगर इसको ले लोगे तो बेकार हो जाओगे। ये नहीं करना है, करना क्या है, एक वाला ढूंढो। इसका देखो, इसको देखो और इसको देखो, तो इसमें देखो हैज और हैज कैसा है, बराबर है। जब हैज हैज बराबर है तो लिख लो हैज, और यहाँ भी लिख लो हैज। अब देखो यहाँ से क्लॉक वाइज चलो, एट द रेट और डॉलर, समझ में आ रहा है, क्लॉक वाइज। वहाँ से भी क्लॉक वाइज चलो, तो स्टार और कॉपीराइट। तो डॉलर का, जो डॉलर का अपोजिट क्या हुआ, तो डॉलर का अपोजिट हुआ कॉपीराइट, और एट द रेट का अपोजिट हुआ प्रतिशत, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अब एक ही चीज़ बची क्या, स्टार। तो हैज का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैज का अपोजिट हो जाएगा स्टार। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझे कि नहीं समझे, ऐसे करना है आपको। तो 3 वाला जब भी आएगा तब भी आपको ये उसमें ढूंढना है कि ऐसे 2 कौन से हैं जिनमें एक चीज़ कॉमन हो, जिनमें एक वर्ड कॉमन हो, और जैसे आप उसको ढूंढ लोगे तो आप आराम से अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। यहाँ से ख़त्म होते हैं ये डाइस वाले, ठीक है। अब यहाँ के बाद ख़त्म, आगे चलाएंगे ओपन डाइस। ओपन डाइस में आप कैसे करोगे, समझ आ गया ये वाला। चलो अब देखो ओपन डाइस, ओपन डाइस के क्वेश्चन बहुत सारे पुलिस में, ठीक है, यूपीएसआई में, दिल्ली एसआई में, ठीक है, जितने एग्ज़ाम होते हैं, वीडियो ब्लॉक ऑफिस, जितने एग्ज़ाम होते हैं सब में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके, ओपन डाइस के, समझ रहे हो। और होता बड़ा सरल है। यहाँ से बात करेंगे ओपन डाइस की। अच्छा ओपन डाइस का देखो क्या होता है। ओपन डाइस का जैसे एक मैंने ये देखो एक डाइस बना दिया, ये हमने एक डाइस बनाया, इसमें लिखा 1 3 4 5 और 6, देखो ये चीज़ बना दिया, ठीक है। अब देखो तो इसमें क्या होता है, ओपन डाइस में क्या होता है, क्या बचा है, 2 बचा है। ओपन डाइस में क्या होता है, ओपन डाइस में जैसे अभी हम मेन जो डाइस का जो मेन मुद्दा होता है वो अपोजिट ढूंढने का होता है। क्या होता है, अपोजिट ढूंढने का होता है, मतलब इसके अपोजिट साइड में कौन होगा। डाइस और डाइस सिर्फ चैप्टर इसी पे आधारित है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो अगर मैं कहूँ 4 का अपोजिट क्या है, तो ओपन डाइस में हमेशा याद रखना अल्टरनेट, क्या अल्टरनेट चीज़ें, क्या अल्टरनेट, अल्टरनेट नंबर ही एक दूसरे का, जैसे अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जैसे 4 के बाद 1 छोड़ के 6, 4 इसको छोड़ा और 6, तो 4 का अपोजिट कितना, 6। ऐसे 5 का अपोजिट उसी सीरियल में 5 का अपोजिट 2, ऐसे 1 का अपोजिट 3, तो 4 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 2 और 1 का अपोजिट 3। आप समझ रहे हैं मैंने क्या किया, मैंने ये किया है कि ये जो नंबर लिखे हुए थे ये इनका जो अल्टरनेट नंबर होता है यही इनका अपोजिट होता है। अल्टरनेट कैसे, जैसे 4 का अल्टरनेट क्या था, 6। अल्टरनेट का मतलब होता है 1 छोड़ के 1, 1 के बाद 1, 1 छोड़ के 1। जैसे ये देखो 4 और इसके बाद 1 छोड़ दिया गया और फिर 5, फिर तो अब यहाँ पे तो नीचे जाओगे नहीं, ऐसे ही 4 5 इसको छोड़ के 2, ऐसे 1 इसको छोड़ के 3। समझ गए अपोजिट कैसे होता है। अब देखो जैसे अगर अब मान लो अगर सिर्फ इतना लिख के आता, इसका कॉन्सेप्ट समझो, फिर ही इसको समझ, तभी ये इसको आपको कुछ समझ में आएगा। अब देखो एक इसमें मिसिंग नंबर है, ठीक है, तो उस मिसिंग नंबर को आप कहीं भी लगा सकते हो। कहाँ लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। जैसे अब जैसे यहाँ पे तुमको क्या पता चल रहा है कि 1 का अपोजिट क्या है, 3, क्योंकि यही तो छूट रहा है बीच में, 1 3 यही तो छूटेगा तभी तो अल्टरनेट बनेगा। तो सर जी 1 का अपोजिट हो गया 3, और 4 का अपोजिट 5, 4 और 1 छोड़ के 5, तो 4 का अपोजिट 5। अब बचा क्या, 2, 2 का अपोजिट, जो नंबर बचा है वही 2 का अपोजिट, तो बचा कितना, 6। अब देखो 6 को कहीं भी जोड़ दो, आपने कहा सर यहाँ पे जोड़ेंगे, 6 को जोड़ो। अब देखना 5 का अपोजिट तो 1 को छोड़ के 4, ठीक है, तो इसे 2 का अपोजिट तो 2, 1 छोड़ के 6। अब मान लो यहाँ पे नहीं जोड़ा, हम कहते हैं यहाँ पे जोड़ लो 6, तभी देखना है 2 ही का आएगा। 3 का अपोजिट 1 तो 2 का अपोजिट 6, क्योंकि 1 छोड़ के होता है। जैसे 3 का अपोजिट तुमको निकालना है तो 3 के बाद में 1 छोड़ दो, अगला वाला इसका अपोजिट होगा। 3 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 6। अब आप कह दो कि यहाँ पे नहीं लगाएंगे, मैं कहता हूँ यहाँ पे लगा लो।
फिर भी देखना, 4 का अपोजिट 5 तो 2 का अपोजिट 6। देखो 2 का अपोजिट बिल्कुल सेम रहेगा, आपने कहा यहाँ नहीं हम यहाँ लगाएंगे, मैंने कहा यहाँ लगा लो। 1 का अपोजिट 3 तो 2 का अपोजिट 6। मतलब ये जो लास्ट वाला नंबर है आप कहीं भी लगाइएगा हमेशा आपका कैसा आएगा, सेम टू सेम ही आएगा। समझ रहे हैं आप? तो जब भी कभी आपको ओपन डैश दिया जाए तो आपको उससे क्या निकालना पड़ेगा, उससे आपको निकालना पड़ेगा अपोजिट निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, समझ गए? देखो आगे अल्टरनेट क्रम में होता है, तो मैं यही बता रहा था कि अगर आपको आ जाए इसको छोड़ के ये अपोजिट, ठीक है, इसका इसको छोड़ के ये अपोजिट, इसका एक छोड़ के ये अपोजिट। समझ गए? और इसमें बहुत टाइप के चलेंगे अभी, ठीक है, तमाम टाइप के इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे ओपन डाइस। जैसे देखो अगला है, तो अभी आपको ओपन डाइस से कॉन्सेप्ट समझ में है कैसे इसका अपोजिट निकालते हैं। जैसे अगला देखो, एक और है ऐसे बना हुआ है, एक और क्वेश्चन आया। ठीक है, अब इसकी अपोजिट बताएंगे। बताओ कॉपीराइट का अपोजिट बताओ। तो सर बोला कॉपीराइट का अपोजिट हो सकता है कॉपीराइट एक छोड़ के स्टार। तो कॉपीराइट का अपोजिट आपको क्या पता चला, कॉपीराइट का है स्टार। ठीक है, समझ गए? अब बताओ एट द रेट का, एट द रेट के बाद में एक छोड़ो अगला वाला इसका अपोजिट। तो एट द रेट एक छोड़ के ये वाला अपोजिट, तो एट द रेट का अपोजिट क्या हुआ, हैज हुआ। अब अगर करें हम कहें कि ट्रायंगल का बताओ, ट्रायंगल का एक छोड़ के ये वाला अपोजिट, तो त्रिभुज का अपोजिट डॉलर। इतने अपोजिट हो गए। अब देखो इस अगर क्वेश्चन के अगर आंसर अभी दे रहे थे, ये बताओ आपको अपोजिट वाला चीज़ समझ में आई कि नहीं है? अपोजिट कैसे निकालते हैं, किसके निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे, ये चीज़ समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गई? ये देखो कैसे निकाला है मैंने अपोजिट, अपोजिट निकालना आ गया। अब देखो तरह तरह के। अब आगे देखना, अब देखो सेकंड नंबर अगर ऐसे आप फिगर आ गया तो कैसे करोगे? फिगर देखो, अगला फिगर, सबसे पहले आपको फिगर समझ में आने चाहिए। अब बताओ, अब अपोजिट बताओ। तो कैसे करोगे? सबसे पहले लंबी वाली लोगे। कैसे? 2 का अपोजिट एक छोड़ के 4, 2 का अपोजिट 4 पता चल गया। ऐसे 3 का अपोजिट तो एक छोड़ के 5, 3 का अपोजिट 5। तो अब बचे क्या क्या, एक बचा और 6 बचा। तो जो बचेंगे आपस में अपोजिट ही तो हो जाएंगे। तो ऐसे 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट हो जाएगा 6। समझ गए कि नहीं समझ गए? बात समझ में यहाँ पे यार, चाहे जैसा फिगर हो उसमें आपको सबसे पहली चीज़ है कि अपोजिट आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन था कह रहा था कि व्हाट इज अपोजिट टू 1, तो क्या लिख दोगे बताओ? अपोजिट टू 1 पूछ रहा, क्या लिखोगे? 6 ही तो लिखोगे। समझ गए? अब देखो अगला क्वेश्चन, टाइप बहुत ज़रूरी है इसके समझने ओपन डाइस के, कि कैसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसा निकालना है अपोजिट, और आपको अपोजिट निकालना आ गया, समझो आपको सब कुछ आ गया। जैसे देखो अगला क्वेश्चन, अगला फिगर कुछ इस टाइप से बन के आया है। इसमें लिखा गया है ABC, फिर लिखा है DEF। अब बताओ अपोजिट बताने हैं। अपोजिट कैसे बताओगे? देखो एक ये वाली लाइन श्रृंखला, एक ये वाली, तो इसमें बताओ ए का अपोजिट, तो ए का एक छोड़ के C, तो ए का अपोजिट C पता चल गया। अब नीचे वाला D का अपोजिट एक छोड़ के F, तो D का अपोजिट F। तो अब जो बचे वो एक दूसरे का अपोजिट, बचा क्या? C बचा, सॉरी B बचा और E बचा। तो B का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो B का अपोजिट हो जाएगा E। समझ रहे हो? इसमें कोई कॉन्सेप्ट आप लगा नहीं सकते, तो सिर्फ और सिर्फ आपका अल्टरनेट का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। अभी जब आगे कॉन्सेप्ट आएंगे तो हम आपको बताएंगे कैसे आप अपोजिट उसका निकाल सकते हो। ठीक है, जब तक अल्टरनेट बनना लगाते जाइए। ए का अपोजिट C, क्योंकि बीच में एक अल्टरनेट छूट रहा है। D का अपोजिट F, हमेशा एक छोड़ के दूसरा आपको अपोजिट बोलना है, लेकिन एक लाइन में। देखो मैंने लाइन नहीं छोड़ी, ऐसे मत करने लगे कि एक का अपोजिट 2 छोड़ के 3, गलत, ऐसे नहीं।
एक लाइन है, ये देखो लाइन, अगर ऐसे श्रृंखला बनी है, बिना श्रृंखला कैसे नहीं कि एक का अपोजिट दो छोड़ के तीन, नहीं, जब इस लाइन में आप कर सकते हो, समझ रहे हो, दो का अपोजिट एक छोड़ के चार, तीन का अपोजिट एक छोड़ के छः, ऐसे नहीं कि छः का अपोजिट एक छोड़ के चार, गलत, समझ रहे हो आप, ऐसे नहीं कर सकते हो कि दो का अपोजिट ए का अपोजिट एक छोड़ के सी, ऐसे बी का अपोजिट एक छोड़ के डी, ना ऐसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाइन में ही आप लगा सकते हो, समझ गए। इसलिए बाकी जो छूटा वाला होता है वो अपोजिट में लिखा जाता है। आप ऐसे अपनी मनमानी नहीं कर पाओगे इसमें, ठीक है। देखो अब आगे, हर एक क्वेश्चन को, हर एक टाइप को, हर एक फिगर को नोट करते जाना है, वरना कर नहीं पाओगे, हम बता रहे हैं ये चीज़, समझ रहे हो। अब देखो अगला, तीन दो चार, ठीक है, एक पाँच और छः। अब बताओ इसमें अपोजिट बताओ, अपोजिट कैसे निकालोगे। तो ये देखो एक सीधी लाइन है, इसमें अपोजिट निकाल लोगे, तीन का अपोजिट एक छोड़ के चार, तो तीन का अपोजिट चार, ये तो पता चल गया। अब बताओ इसमें क्या अल्टरनेट बन रहा है, क्या इसमें अल्टरनेट बन रहा है, नहीं बन रहा, तो अब कैसे करोगे। तो ये कोई ना कह दे कि दो का एक छोड़ के अपोजिट पाँच, नहीं। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है, चार अपोजिट हो सका, तीन हो चुका, तो इसको दोनों को कट कर दो, इनका दोनों को कोई लेना देना नहीं है, हो गया नहीं एक दूसरे का अपोजिट। अब देखो यहाँ पे, ये देखो इसका ये वाला पॉइंट और इसका ये वाला पॉइंट यहाँ पे जुड़ रहा है। हमेशा याद रखना, अगर कभी भी कोई भी दो सरफेस अगर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी तो वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, समझ गए। तो दो का अपोजिट पाँच तो होगा नहीं भैया, दो का अपोजिट पाँच नहीं होगा, तो होगा कौन, तो दो का अपोजिट पाँच नहीं होगा, तो दो का अपोजिट क्या हो जाएगा। अब देखो अगर बात करें इसकी, तो दो का अपोजिट पाँच नहीं होगा और एक का अपोजिट दो नहीं होगा। क्या दो और एक कभी आपस में अपोजिट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो दो और एक और दो आपस में अपोजिट हो नहीं सकते, पाँच होगा नहीं, तो बचा क्या, तो दो का अपोजिट छः नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ पे जरा ध्यान दो, एक और दो आपस में अपोजिट हो नहीं सकते, दो का अपोजिट पाँच होगा नहीं, क्योंकि इसकी सरफेस जुड़ी है और इसकी भी सरफेस जुड़ी है, समझ रहे हो। तो ना तो दो का अपोजिट एक होगा, ना ही दो का अपोजिट पाँच होगा, तो बचा क्या, छः। तो दो का अपोजिट छः, तो बाकी एक का अपोजिट पाँच। समझ गया कि नहीं समझ गए। तो ये वाला जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको ऐसे हल सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे उसको आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो ये वाला कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जो ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं ये सब सारे क्वेश्चन हम क्या कर दें, ख़त्म कर दें। थोड़े से और क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। हो सकता है 35 मिनट या 40 मिनट का भी ये वाला वीडियो हो जाए, ठीक है। देखो आगे है, आगे वाला क्वेश्चन है कुछ ऐसे कह रहा है, ऐसे एक फिगर बना हुआ है, ठीक। कुछ इस प्रकार से ऐसे फिगर बना हुआ है, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए और यहाँ पे लिखा हुआ है बी और बाकी क्या है, ब्लैंक है। तो अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ठीक है। लिखा है ए बी और ये ब्लैंक है और यहाँ पे केवल ए लिखा हुआ है, ठीक है। कंटिन्यू, इतना लिखा हुआ था। अब आपको कह रहा है कि निम्न में से, इसमें तीनों में से बताइए कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। और अगर बात करें सही की, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस ब्लैंक का अपोजिट यही तो हो जाएगा भाई। इसके इस ब्लैंक का, इसमें हम कह रहे हैं कुछ नहीं लिखा है, फिर भी इस ब्लैंक का अपोजिट यही तो होगा। एक इसका एक को छोड़ने के बाद ये, मतलब इस ब्लैंक का अपोजिट ये होगा
और अगर इसकी बात करें तो इस ब्लैंक का अपोजिट ये होगा, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट भी होगा भाई, इसका अपोजिट ये हो गया और इसका अपोजिट ये हो गया, तो बचा क्या है, ए और बी। तो ए और बी आपस में एक दूसरे से अपोजिट हो जाएंगे, तो बिल्कुल हो जाएंगे। जब ए और बी एक दूसरे से अपोजिट हो जाएंगे तो क्या कभी मैंने बताया है कि कभी भी दो अपोजिट एक दूसरे के साथ ना तो कभी आ सकते हैं और ना ही छिप सकते हैं, मतलब एक ज़रूर आएगा और दो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देखो ए और बी लिखा है, ऑप्शन गलत, क्योंकि क्या कभी साथ आएंगे, नहीं आएंगे। इसमें भी ए और बी साथ गलत, नहीं आएंगे। लेकिन एक को आना चाहिए, एक को आना चाहिए, क्योंकि जब जैसे 3 सरफेस इसमें दिख रहे हैं, अगर एक नहीं आएगा तो फिर एक छिपेगा कैसे, समझ रहे हो। मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में बताया था कि कभी भी दो अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते और एक आना भी चाहिए। तो ये वाला तीनों ब्लैंक हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसका अपोजिट ये है तो भाई एक ब्लैंक छिप जाना चाहिए, एक ब्लैंक आ जाए। इसका अपोजिट ये है तो एक ब्लैंक आ जाए, इसका अपोजिट ए है तो एक तो ये आना चाहिए, चाहे ए आए या बी आए। इसमें कुछ नहीं आ रहा, तो इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा, 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। बहुत ही गहराई से सोचिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा था, ऐसे लिखा था, इस ब्लैंक का अपोजिट ये है, इस ब्लैंक का अपोजिट ये है, मतलब 2 ब्लैंक तो आ सकते हैं, लेकिन क्या 3 ब्लैंक आ सकते हैं क्या, 3 ब्लैंक है ही नहीं, इसका अपोजिट ये है तो 3 ब्लैंक आना ही नहीं चाहिए, इसलिए गलत हो गया। समझ गए, चलो आगे। अब देखना आगे, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बस धैर्य के साथ पढ़ते जाइए। और ये वीडियो मैंने इसीलिए लंबा किया है, क्योंकि अगर मैं लंबा नहीं करता तो क्वेश्चन बहुत सारे छूट जाते और आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इसका बेनिफिट लीजिए, हम भी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, जबकि करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी भाई, लेकिन आप लोगों के लिए इस वीडियो को लंबा किया गया है ताकि आपको जो चीज़ें छूट रही हैं वो भी चीज़ें हम कवर करा सकें, ठीक है। $, और यहाँ पे स्टार। अब देखो 4 ऑप्शन इसमें भी आए थे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार बच्चे गलत करते हैं इसको, इसलिए हम इसको ख़ास तौर पे इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ फिर से ध्यान देना यहाँ पे कि अब यहाँ पे अगर हम फिर से अपोजिट की बात करेंगे, सबसे पहले हमको निकालना डाइस, सिर्फ और सिर्फ पूरा चैप्टर निर्भर है सिर्फ और सिर्फ किस पे, अपोजिट पे, समझ रहे हो। अपोजिट निकालो, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो @ का अपोजिट हो जाएगा ये वाला स्पेस, यही तो होगा भाई, एक छोड़ के एक होता है, इसको छोड़ा, ये वाला अपोजिट हो गया। इसका अपोजिट इस वाले स्पेस का अपोजिट ये वाला स्पेस हो जाएगा, समझ रहे हो। अब क्या बचे, अब बचा $, और ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आई कि अगर कहीं $, और अगर हैज अगर एक साथ कभी भी नहीं आ सकते हैं, अगर आएंगे तो वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले यही देखो, इसमें देखो तीनों दिए गए हैं, पहले ही गलत। $, और हैज एक साथ नहीं आ सकते, दिए गए हैं, गलत। अगर बात करें @ की, तो @ एक बार आ गया, अच्छी बात है, और एक बार @ आ गया मतलब एक बार स्पेस इसका पीछे छिप गया जाके, एक स्पेस तो एक स्पेस आना चाहिए, लेकिन एक बार ये भी तो आना चाहिए भाई। ध्यान दो, इधर ध्यान दो और इधर ध्यान दो। भाई कह रहा है कि @ का अपोजिट है स्पेस, और इस स्पेस का अपोजिट है ये स्पेस, तो और इसका अपोजिट क्या है, $, का अपोजिट है ये। तो अगर जो भी हमें प्रश्न दिखने चाहिए वहाँ पे या तो ये तीनों आए और या तो ये तीनों आए, यही तो हो सकता है भाई। या तो ये तीनों आए कि @ है, ये है और ये है, या तो 2 स्पेस आए और है जाए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 2 स्पेस और क्या आ रहा है, @ आ रहा है, जो कि गलत है, समझ रहे हो। तो ये वाला भी नहीं आएगा, तो फिर आएगा क्या, बात करेंगे $, की, तो $, आएगा, बिल्कुल $, आएगा। एक स्पेस आ गया और एक स्पेस आ गया, देखो $, आ गया, स्पेस आ गया, और ये भी तो स्पेस आ सकता है क्योंकि इसका अपोजिट क्या है, @ है, इसलिए जो हमारा चौथा ऑप्शन है कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। ध्यान रखिए, बिल्कुल ध्यान रखिए इसको। अब देखो आगे, अब आगे क्या होगा कि आगे आपको 2 डाइस दे के आ जाएगा और फिर आपसे पूछेगा कि इनका ओपन क्या बताओ। जैसे ये देखो 2 डाइस दे के आ गया,
ये 2 डाइस बने हैं, 2 3 5, 2 3 5, दूसरा क्या है 3 6 और 4, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इनका ओपन डाइस बना के देखो। ओपन डाइस इनका कैसे बनाओगे? सबसे पहले ओपन डाइस बनाने के लिए तुमको अपोजिट पता होना चाहिए। तो अपोजिट पता करने सबसे इसमें देखो कॉमन कितना है, तो इसमें 3 और 3 दोनों में कॉमन है। जब एक कॉमन होता है तो आप अपोजिट आराम से निकाल लो, तो आप जानते हो क्या लिखोगे, यहाँ भी 3 लिखो, यहाँ भी 3 लिखो। अब 3, अब फिर यहाँ से कैसे चलोगे, यहाँ पर कैसे चलोगे, आपको फिर से याद दिलाते हैं। जब एक एक कॉमन होता है चलते कैसे, क्लॉकवाइज, तो क्लॉक में हो जाएगा 5 और 2, ठीक है। अब इसमें चलो क्लॉकवाइज, तो 6 और 4, 6 और 4, अपोजिट सबके पता चल गए। 3 का अपोजिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अगर इसका ओपन डाइस बनाना हो तो बस बना दो ओपन डाइस, ऐसे करके 2 3 4 यूँ और यूँ कर दो। यहाँ पर 2, 1 का अपोजिट कितना बनाना है, 3, समझ रहे हो। 5 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 4। अब मगर अपोजिट पूछे बता लोगे। 5 का अपोजिट भैया 1 छोड़ के 6, 2 का अपोजिट 1 छोड़ के 4, बाकी बचा 1 और 3, तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, समझ गए। 2 डाइस दे के आए और अगर आपसे ओपन डाइस बनाने के लिए कहे, ऑप्शन में आपको 4 डाइस दे के आ जाएगा और आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सही है ओपन डाइस, तो आप बता लोगे, पक्का बता लोगे, बता लेना चाहिए, ठीक है। चलो देखो आगे। अब देखो 4 डाइस देखे आ गया है ऑप्शन। सबसे पहले लिखते हैं ऑप्शन, ठीक है। डी बी ई और एफ ए सी, दूसरा नंबर। इसमें कह रहा है कि ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है। अब देखो चौथा ऑप्शन ये है। समझ गए। अब देखो इसके जो ऑप्शन दिए थे वो ऐसे दे के आया था 2, तो यार आर्ट गंदी होने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, समझ रहे हो। आर्ट भैया सही करो, डाइस नहीं बनता है। ये देखो तो कह रहा है ए बी सी, फिर कह रहा है डी ई एफ। अब देखो अभी पिछले वाले हमने क्वेश्चन में आपको बताया था 1 2 3 बताया था, तो 1 2 3 में आपने क्या कहा था सर, दोनों में देखो कि एक कॉमन है कि नहीं है। इसमें देख के बताओ कोई कॉमन है, सर कोई कॉमन नहीं है। तो अगर कोई कॉमन नहीं है तो अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि 1 2 3 होता तो उसमें आप मानक डाइस, मानक पासा और सामान्य पासा कॉन्सेप्ट, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे देखो एक चीज़ लगेगी। अच्छा एक बात बताओ, ए बी सी क्या कभी एक दूसरे का अपोजिट हो सकते हैं? तो सर एक दूसरे का अपोजिट कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लो वही चीज़ कि अगर ए बी सी में से कोई अगर एक दूसरे का अपोजिट हुआ तो वही वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट नहीं होंगे। तो डी का अपोजिट, ए का अपोजिट सी, ए का अपोजिट बी छोड़ के सी, ए का अपोजिट क्या कभी सी हो सकता है? नहीं हो सकता है। दूसरा वाला ए का अपोजिट सी, डी का अपोजिट एफ, डी का अपोजिट कभी, भाई ये जो तीनों हैं ये कभी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होंगे, ये तीनों कभी एक दूसरे का, ये वाला भी गलत। अगला वाला देखो, ए का अपोजिट डी और सी का अपोजिट एफ और बी का अपोजिट ई। देखो तो ना ये तीनों एक दूसरे का अपोजिट है नहीं है, और इसमें बता भी रहा है कि ए का अपोजिट डी है और बी का अपोजिट ई है और सी का अपोजिट एफ है ना, ये तीनों एक दूसरे का अपोजिट यहाँ पे मिलने हैं ना, ये तीनों, इसलिए ये है सही। और अगला वाला चेक करोगे तो ए का अपोजिट फिर से सी आ गया, तो फिर से ये वाला हो गया गलत। तो इसलिए ये वाली चीज़ नहीं करनी है। तो ये वाले क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने हैं जब आपको ABCD में आ जाए,
समझ रहे हो? जब भी आपको कभी ABCD में आ जाए और अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट ना लगा पाएँ तो आप कॉन्सेप्ट क्या लगाया करिए कि ये दो तीनों ABC दिया गया, 1 2 3 जो भी दिया गया, क्या कभी एक दूसरे का अपोजिट आएंगे? तो नहीं आएंगे। तो इन सभी में वही चेक करो कि अगर तीनों में से कोई भी एक दूसरे का अपोजिट आ जाए तो वही ऑप्शन गलत हो जाएगा, और जिसमें नहीं आएगा वही वाला सही हो जाएगा। यहाँ हम पासा बिल्कुल ख़त्म करते हैं। अब पासा हमारा ख़त्म हो गया। मैंने एक के क्वेश्चन चुन के क्वेश्चन आपको बताए, ओपन डाइस के भी सारे बताए। प्रैक्टिस क्लास अगर डिमांड होगी, अगर 1000 लाइक वीडियो में पहुँचेंगे, 1000 व्यूज़ से ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं प्रैक्टिस क्लास लगाऊंगा, अदरवाइज़ मैं प्रैक्टिस क्लास नहीं लगाऊं, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट हमें प्रॉपर मिलता है तभी हम प्रैक्टिस क्लास लगाएंगे, और अदरवाइज़ नहीं लगाएंगे। फ़िलहाल के लिए देखते रहिए, मैंने सारे जो भी कॉन्सेप्ट है सारे डिस्कस कर दिए हैं, और देखिए, और जो भी चीज़ नहीं आती कमेंट करिए। और जो हमारा नया चैनल बना है उसका वो भी आप छोटे भाइयों बहनों को बताइए कि जो बिकम टॉपर है वो भी पढ़ाई लिखाई का एक बहुत अच्छा चैनल है, जिसमें एकेडमिक हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारे कई सारे टीचर लगे हुए हैं। तो इसलिए वही बताइए और उनको पढ़ाइए लिखाइए, और अपने ही तरीके अच्छा एक होनहार विद्यार्थी बनाइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।